अगर एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आ जाता है तो जोहार मैम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। इस वीडियो को बनाने का एकमात्र मकसद आप लोगों के लिए छोटा सा सहयोग है, एक सपोर्ट है। लेकिन कभी भी किसी टीचर को ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो बच्चों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दें। अगर आप लास्ट सेमेस्टर में आ गए हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट बिजनेस को समझना चाह रहे हैं, तो कंटिन्यू जोहार मैम आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आ रही है। लेकिन फिर भी एक आइडिया क्वेश्चन को देखकर ही लगता है कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात जो है सिर्फ आपकी नहीं रह गई है, मेरी नहीं रह गई है, बात आगे बढ़ गई है। बात अब इज्जत पर आ गई है। एग्ज़ाम को इज्जत के साथ दे देना जो है ये भी बहुत बड़ा टास्क होता है। चोरी करके आप दूसरे का भी टाइम वेस्ट करते हैं और ख़ुद का तो टाइम वेस्ट करते ही हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि एग्ज़ामिनेशन में जो भी आपका 20, 25, 30 दिन बाकी है या 1 से 1.5 महीना का समय है, वो समय पढ़ाई में जाए। इनफ है, हार्ड है लेकिन इनफ है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने अभी तक सिलेबस भी नहीं खोला है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको HR स्पेशलाइजेशन को गाइड कर रही हूँ। और इसके तुरंत बाद मैं फाइनेंस वालों के लिए भी कुछ व्यवस्था करके रख रही हूँ। पर एक प्रॉमिस मुझसे करेंगे, और ज़रूर प्रॉमिस करना भी चाहिए आपको, कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के मिल जाने से निश्चिंत नहीं हो जाना है कि यही आएगा। अब वो आपका नसीब होगा अगर वो सेम टू सेम आ जाएगा, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। यहाँ पर कोई क्वेश्चन पेपर लीक का सिस्टम नहीं है। लेकिन हाँ, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से मुझे ये लगता है कि मेजॉरिटी यही सब क्वेश्चंस होंगे जो एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं, आने की संभावना है। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा वैसा ही आ गया तो इसकी ज़िम्मेदारी मैं नहीं लेती हूँ। तब तो फिर कुछ अलग सी बात हो जाएगी। लास्ट सेमेस्टर स्पेशलाइजेशन HR पेपर नंबर 413 ग्रुप B, ये आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का HR का सिलेबस स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये सिलेबस आपको कहीं से भी ढूंढ लेना है, ढूंढ के तो रख लेना है। पढ़ना शुरू करे ना करे, इतना तो इज्जत बचाना चाहिए इंसान को कि उसको सिलेबस मालूम हो। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और आपका वो स्पेशलाइजेशन भी नहीं है जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं। तो भूल के भी, गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सिलेबस तो ये रहा, लेकिन अब आप कहेंगे कि मैम पढ़ना कैसे है। पढ़ना कैसे है वो आपको बता रही है आपकी जोहार मैम। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो बताऊंगी नहीं, बार बार लाइक कर देना है, ताकि कंटेंट जो है हर जगह के बच्चों को मिल पाए। और देश दुनिया में कोई किसी भी हिस्से से MBA कर रहा हो सकता है वो स्टेट यूनिवर्सिटी से कर रहा हो, कोई सेंट्रल से पढ़ रहे हो, फ़ायदेमंद रहेगा अगर आपके लिए। तो एक लाइक तो बनता है। अब आ जाइए मुद्दे पे। तो मुद्दा ये है कि स्क्रीन पर आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं। क्वेश्चन को सच नहीं मान लेना है, ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। और अगर ये आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पेपर नंबर 413 जो आपका है, उसका नाम है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। अगर आप BBMKU के स्टूडेंट हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तलाश कर रहे हैं तो एक बात ध्यान देंगे, HR वालों का जो कोड है, जो ग्रुप है, वो है B। अब जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ग्रुप A कंपलसरी है, जिसमें MCQ भी आता है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो लगभग 6 मार्क्स का MCQ आपको मिल सकता है, मिलेगा ही। और ग्रुप A में 8 मार्क्स का, मतलब 4-4 मार्क्स का 2 शॉर्ट क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। ये बात है ग्रुप A की। ग्रुप A में MCQ रहता है और इसके अलावा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। अब आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। ये बस आप लोगों के समझने के लिए लिख दी हूँ कि कोई भी बच्चा, कोई भी बालक, कोई भी बंधु अगर इसे देख रहे हैं तो आसानी से समझ जाए। अब
आपको 4x2 जो 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन लिखना है, मैंने 4 दे दिया है, इसे पढ़ना है, पढ़िए। ये एक्सपीरियंस से आया है, पढ़ कर आया है और कहीं ना कहीं सोच समझ कर मैंने इसको फ्रेम किया है कि ये क्वेश्चंस यहाँ पे डाले जा सकते हैं। एक्सप्लेन आर्टिकल 19 इन डिटेल। वैसे देखेंगे आपके सिलेबस में डीपीएसपी शायद मेंशन नहीं है। मैं एक बार वापस स्क्रीन पे जाना चाहूँगी। फंडामेंटल राइट्स जो है मुझे नज़र आ रहे हैं और डीपीएसपी दिख नहीं रहा है। लेकिन एक बात बताऊँ आपको, लेबर लॉ की जितनी भी बातें हैं, जो आप लेबर लॉ के कानून पढ़ेंगे, उसमें बहुत अधिक बातें जो हैं आपको समझने के लिए, पढ़ने के लिए, और लेबर लॉ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो डीपीएसपी में मेंशन्ड हैं। 35 आर्टिकल 35 से लेकर के 51 तक। और आपके सिलेबस में फंडामेंटल राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन का दिया हुआ है। ये बेसिक बातें हैं, इससे हर वर्कर को, हर इंडिविजुअल को उसके राइट, अधिकार के बारे में क्या कानून है, उससे जुड़ा हुआ क्या क्या फंडामेंटल है, राइट्स हैं, वो उसको पता चलता है। तो आर्टिकल 19 इसलिए पूछा जा सकता है, मुझे लग रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सब सेक्शन इंक्लूडेड हैं, तो आप उसमें लिख सकते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन में। दूसरी बात, रिट और टाइप्स ऑफ रिट। आपके सिलेबस में बस हैबियस कॉर्पस के बारे में दिया हुआ है, लेकिन रिट के जो भी 5 या 6 टाइप है, आपको उसको पढ़कर जाना है। और रिट होता क्या है उसे पढ़ना है। रिट को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बोलते हैं। थर्ड जो शॉर्ट आंसर में देख लेना है, फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर। ये बहुत ज़रूरी है जानना। इसके अलावा शॉर्ट आंसर जो 4 मार्क्स का 2 लिखना है, कोई भी 5 फंडामेंटल राइट जो है आपका पूरा का पूरा सिलेबस में बच्चे की तरह हर राइट के बारे में लिख दिया गया है, हर सेक्शन को बता दिया गया, हर आर्टिकल को बता दिया गया है। उसमें आप कोई भी 5 अगर पूछता है तो आप लिख सकते हैं। देखिए, समझदार लोग क्वेश्चन को इसी तरीके से सेट करते हैं, लेकिन कई बार टीचर्स का अपना नज़रिया होता है कि वो बच्चों को क्या देना चाहें। लेकिन मुझे लगता है एचआर के क्वेश्चन को अगर इस तरीके से ट्रीट करेंगे तो पूरा का पूरा सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। क्योंकि राइट एनी 5 फंडामेंटल राइट जब करेंगे तो आप शुरू से आर्टिकल 13, 12, 13 से जब स्टार्ट करेंगे तो आप सारे आर्टिकल को एक एक बार देखेंगे। ये तो रहा शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर। दूसरा जो मारा मारी है, जिसके लिए आप लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, चोरी डकैती तक कर देते हैं, वो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो कि 14 मार्क्स का आता है। तो ये एक ऐसा आपको इसमें जुआ खेलना होता है कि कोई भी बेस्ट 4 जो आपको आए, समझ आए, ऐसा नहीं कि जो 4 दोस्त को आ रहा है, जो आपको अच्छे से आ रहा है आपको उसको लिखना है। क्वेश्चन स्क्रीन पर रहा, बेकार बातें होंगी अगर मैं पढ़ पढ़ के सुनाऊंगी, आप लोगों का काम हो जाएगा। ये जो स्क्रीन पर क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं, ध्यान देंगे। पेपर नंबर 413 इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ को मिलाकर बनाया गया है। यूनिट नंबर 1 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम इतने कम समय पे ले लिया जाता है कि जनरली हाफ पोर्शन सिलेबस का हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान से, जो बच्चे सेक्शन नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेबर लॉ के लॉज को नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको कुछ नहीं आता है, एक शब्द समझ नहीं आता है, तो फिर वो वही मॉड्यूल 1 के जो क्वेश्चंस आते हैं वही 4 लिखेंगे। लेकिन अगर आप बहुत स्मार्टली डील कर रहे हैं, आप थोड़े से शार्प माइंडेड हैं और मेजॉरिटी सिलेबस को पी गए हैं, खा गए हैं, समझ गए हैं, तब कायदे से हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 हम इंडस्ट्रियल रिलेशन का लिख लें, 1 लेबर लॉ लिख लें, या 2 इंडस्ट्रियल रिलेशन लिख लें और 2 लेबर लॉ का क्वेश्चन लिख लें। इससे होगा क्या कि अगर आप सिर्फ 4 मॉड्यूल 1 को लिखेंगे, तो अगर समझदार टीचर कॉपी चेक कर रहा है
तो उसको ये पता चल जाएगा कि लेबर लॉ आपका वीकर पोर्शन है, आप उसमें वीक हैं, आप उसको पढ़ नहीं पाए हैं। और पूरा का पूरा एचआर जो बना हुआ है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एचआर से बना हुआ है, उसमें ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है, चेंज मैनेजमेंट है, एचआरडी पूरा है, इंडस्ट्रियल रिलेशन भी है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है और आपने कुछ महीने पहले पढ़ाई को करना शुरू किया है तो आप लॉ के क्वेश्चन को भी 2 सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कह रही हूँ, अंत में काम आएगा जो 4 बेस्ट आपने प्रिपेयर किया है, आप उसे ही लिखें। पहले तो मन में ये डाउट नहीं लाना है कि मैडम लेबर लॉ तो कुछ नहीं हुआ, उसमें तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, लिख ही नहीं पाएंगे। अगर आपका लेबर लॉ का पोर्शन वीक है, पढ़ाई नहीं हुई है, पढ़ाया नहीं गया है, या आप खुद भी पढ़ नहीं पाए हैं, तो पहले मॉड्यूल 1 पर अटैक करना है, उसको पढ़ना है। दूसरी बात, आप कॉम्बिनेशन किस तरीके से कर सकते हैं तो ज़रा ध्यान से सुनेंगे। 4 क्वेश्चन आपको लिखना है, 2 इंडस्ट्रियल रिलेशन का लिखें, 2 लेबर लॉ का। अगर मान लीजिए 2 लॉ का नहीं आता है तो हम 3 इंडस्ट्रियल रिलेशन लिखेंगे, 1 लॉ का लिखेंगे। उससे आपके कॉपी में क्रिएटिविटी आएगी। लेकिन जिन लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है उनके लिए भी मैंने रास्ता बता दिया, वैसा रास्ता बताना नहीं चाहिए था। और जिनको अच्छा रिजल्ट करना उनके लिए तो सब इम्पॉर्टेंट है। तो उनके मन में तो क्वेश्चन क्या आएगा, कैसे आएगा, यह सवाल नहीं होना चाहिए। सही मामले में आपको अगर बहुत अच्छा करना है, आप मेरिटोरियस हैं, आप टॉप 1 to 3 में खुद को देखना चाह रहे हैं, तो आपको कोई भी मॉड्यूल छोड़ना नहीं होगा, सबको टच करना होगा। हर चीज़ के बारे में थोड़ी थोड़ी तो जानकारी होनी ही चाहिए। दूसरी बात, ये जो भी मैंने आपके सामने ये जो स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आ रहा है, ये क्वेश्चन पूरे के पूरे सिलेबस का क्वेश्चन है। इस पर अब लग जाना है। अभी सिर्फ पेपर नंबर 413, जब कमेंट आएगा तभी मैं पेपर नंबर 414 और 15 के क्वेश्चन दूंगी। ऐसे काम नहीं चलेगा। पता तो चले, अगर पढ़ाया जा रहा है तो आप उस पर रिएक्ट तो करें। एक चीज़ और ध्यान देंगे, लॉन्ग आंसर में ही एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो रहता तो 14 ही मार्क्स का है, लॉन्ग आंसर तो 14 मार्क्स का है, लेकिन वो 7 into 7 करके आता है, पार्ट ए पार्ट बी, ए बी करके आता है। उसका भी मैंने एक जुगाड़ कर दिया है। इतना तो कर लेना है, उसके बाद जो पढ़ना है पढ़ लेंगे। तो अंधेरी रात है, कुत्ते टिमटिमा रहे हैं, तारे भौंक रहे हैं, क्वेश्चन पेपर, और मैं लेके आ गई आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर भी कह रही हूँ, ये बस एक सपोर्ट के लिए दिया गया है, इसलिए दिया गया है कि जो आपके अंदर अभी फियर चल रहा है कैसे पढ़ेंगे, यही एक तरीका है। एक एक क्वेश्चन को हम लेंगे, उसको समझेंगे अपने तरीके से। आसान नहीं है क्योंकि इसमें थ्योरीज पूछी जा रही है, अप्रोच पूछे जा रहे हैं, आप कहानी नहीं बना सकते। अगर आपकी कुछ एरिया जो है वो वीक है तो टीचर को पता नहीं लगने देना है कि हम कमज़ोर हैं, हमको नहीं पढ़े हैं। यहाँ कमज़ोर होना मतलब कि पढ़े नहीं है, फोकस नहीं रहा है, कंसंट्रेशन गायब है। आप उन्हीं एस्पेक्ट को पहले टच करें जो आपको समझ आ रहा है। नहीं तो सिलेबस में बहुत लेयर है, जैसा दिख रहा है वो उतना सीधा सिलेबस नहीं है। स्पेशली अगर बोल दिया गया, मान के चलिए आर्टिकल 19 न पूछ करके आर्टिकल 21 पूछ दिया गया, बड़ा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है HR वालों, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 15, 21 और 13, 14 तो है ही, खैर बड़ा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। 19 इसलिए पूछा जाएगा कि उसके बड़े सारे सब सेक्शंस हैं जो अवेलेबल है, सब पार्ट अवेलेबल हैं, तो आप 4 मार्क्स में उसको लिख सकते हैं। वीडियो को लॉन्ग नहीं करूँगी, व्यवस्था हो रहा है आप लोगों के लिए, लाइक ज़रूर कर देंगे अगर अच्छा लगता है। इतना तो आप जोहार मैम के लिए कर सकते हैं अगर मैं अपनी ओर से एफर्ट लगा रही हूँ। समय नहीं बचा है, क्वेश्चन देख लें, अटैक करें। कुछ भी शिकायतें हैं, गिला शिकवा है, कमेंट करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।